दोस्तों, भारत अपने लिथियम की जरूरत को पूरा करने के लिए चीन पर डिपेंड है। चाइना इसका फायदा उठाते हुए हमें मनचाहे दाम पर लिथियम सप्लाई करता है, लेकिन फाइनली एक बड़ी खबर सामने आ रही है। अपना प्यारा भारत लिथियम इंपोर्ट को चाइना से हटा करके दूसरे देशों पर स्विच करने जा रहा है। इससे हम चीन पर अपनी निर्भरता को कम करेंगे। दूसरी ओर चाइना को भी सप्लाई चेन कट होने से झटका लगेगा, क्योंकि हमारे पास लिथियम के भंडार हैं, लेकिन चाइना जितना नहीं है। लिथियम का भंडार होने के बावजूद हम उसकी माइनिंग नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास लिथियम माइनिंग की हैवी मशीन्स और टेक्नोलॉजी नहीं है। इसके अलावा जहाँ भी लिथियम का प्रोडक्शन किया जाता है वहाँ चाइना का कब्जा है। लेकिन अब हालात बदल रहे हैं। बड़े बड़े देश चाइना से डील कैंसिल कर रहे हैं, और जब ये देश चाइना से सप्लाई रोकते हैं तो ज्यादातर देश भारत में डील कर लेते हैं। इससे हमारे भारत को फायदा होता है और हमें एक नया ट्रेड पार्टनर मिल जाता है। अगर लिथियम ब्लॉक्स की बात करें तो एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग भारत को 5 लिथियम भंडार मिला है। तो चलिए जानते हैं कि ये लिथियम भंडार कहाँ मिला है, इससे भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ पर क्या असर पड़ेगा। इस 5 लिथियम के भंडार को लेकर के भारत सरकार का क्या प्लान है। स्वागत है आपका बीएस मोटिवेशन के एक और वीडियो में। मैं हूँ विकास। दरअसल दोस्तों, परचेजिंग ऑफ लिथियम, लिथियम एक्सट्रैक्शन एंड एक्सप्लोरेशन और हाउ टू प्रिपेयर फॉर लिथियम बैटरी प्रोडक्शन, इस सभी प्रोजेक्ट के लिए भारत और अर्जेंटीना ने जून 2023 में एक MOU यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर साइन किया था। उस समय कहा गया था कि 2024 या दिसंबर 2023 तक इस डील को फाइनल कर लिया जाएगा, और अभी इसी सप्ताह में यानी कि 26 दिसंबर 2023 को इस डील को फाइनल कर लिया गया। और अब अर्जेंटीना का 5 लिथियम ब्लॉक भारत का हो चुका है। अब काबिल यानी कि खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड ये अर्जेंटीना में लिथियम की माइनिंग स्टार्ट करेगी। ये अपना फैक्ट्री सेटअप करेगी अर्जेंटीना में और सब कुछ मैनेज करेगी। आपको बता देगा इसकी अर्जेंटीना लिथियम ट्रायंगल का हिस्सा है। लिथियम ट्रायंगल में अर्जेंटीना के अलावा बोलीविया और चिली भी शामिल है। पूरी दुनिया का 56% लिथियम इन्हीं देशों में पाया जाता है। तो बोलीविया और चिली से नहीं, लेकिन भारत ने अर्जेंटीना से डील कर लिया है। 2022 की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अर्जेंटीना के पास 6000 मीट्रिक टन से ज्यादा का लिथियम भंडार मौजूद है। अब भारत ने अर्जेंटीना के 5 लिथियम ब्लॉक को अपने नाम कर लिया है। इससे लिथियम का एक बड़ा भंडार भारत को मिल चुका है। हमें ज्यादा दाम पर चाइना से लिथियम लेना नहीं पड़ेगा। अगर लिथियम डिमांड की बात करें तो भारत की जितनी भी बैटरी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है उन सब में लिथियम की डिमांड काफी ज्यादा है, क्योंकि भारत सरकार इलेक्ट्रिक व्हीकल पर काम कर रही है। दूसरी ओर जितने भी स्मार्टफोन, लैपटॉप, टैबलेट की कंपनी है, इन सबको भी काफी मात्रा में लिथियम बैटरी चाहिए। भारत में और भी कई इंडस्ट्री है जहाँ लिथियम की जरूरत है। तो लिथियम की इस हाई डिमांड को पूरा करने के लिए भारतीय कंपनियां अर्जेंटीना जैसे देशों के साथ डील कर रही है। इसके अलावा 18 अगस्त 2023 की ये रिपोर्ट आप देख सकते हैं। भारत ने ऑस्ट्रेलिया के साथ डील किया है। इसके अकॉर्डिंग ऑस्ट्रेलिया अपने 2 लिथियम और 3 कोबाल्ट के माइंस को भारत को दे रहा है। अगर इम्पोर्ट एक्सपोर्ट की बात करें तो भारत ने 2022 में लगभग 13,600 करोड़ का लिथियम इंपोर्ट किया था। 2023 में यह आंकड़ा और भी ज्यादा बढ़ गया है। इससे चाइना जैसे देशों को काफी ज्यादा फायदा हो रहा है। यहाँ पर आपको बता देगा इसकी भारत में जम्मू कश्मीर में लिथियम का भंडार मिल चुका है, लेकिन यहाँ पर लिथियम की माइनिंग स्टार्ट करने में लगभग 5 से 6 साल का समय लग जाएगा। तो जम्मू कश्मीर में जो भंडार मिला है ये तो घर की खेती है, इसको हम कभी भी निकाल सकते हैं। पहले बाहर की खेती से फसल काटना बहुत जरूरी है, नहीं तो किसी दुश्मन देश की दृष्टि भी पड़ सकती है और वो भी इसे ले सकता है। वैसे एक अनुमान के अनुसार 2030 तक जम्मू कश्मीर में जो लिथियम का भंडार मिला है वहाँ पर भी उसका माइनिंग स्टार्ट कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, ये थी भारत के लिथियम डील और इंपोर्ट की पूरी जानकारी। आपको क्या लगता है गाइस, जम्मू कश्मीर में कब तक लिथियम की माइनिंग शुरू होगी? गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, अगर आप ऐसे लेटेस्ट अपडेट के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जरूर जुड़िए। नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।